मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने जहाँ तक बात की थी उससे आगे अपन चल रहे हैं। मैंने अनुच्छेद 352 के बारे में बताया था और इसके अंदर मैंने बताया था युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के अंदर इस अनुच्छेद का यानी कि इस आपातकालीन स्थिति का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। भारत में आज तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया। पहली बार अक्टूबर 1962 में चीन के आक्रमण के समय किया गया। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। दूसरी बार दिसंबर 1971 के अंदर पाकिस्तान के आक्रमण के समय इसका प्रयोग किया गया और राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। और तीसरी बार जून 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, उस समय इसका प्रयोग किया गया। ये 3 बार ऐसा है जब भारत के अंदर इस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया। कई बार पूछा जाता है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 352 में क्या क्या परिवर्तन किए गए थे। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निम्न परिवर्तन किए गए थे। नंबर 1, जहाँ मूल संविधान में युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल का प्रावधान था, वह आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। नंबर 2, पहले संसद से स्वीकृति 2 महीने में लेना आवश्यक था, लेकिन अब इसकी समय सीमा अवधि 1 महीने कर दी गई है। वो भी एक बारी में 6 महीने के लिए आपको अनुमति मिलेगी। ये स्थिति आज की तारीख में है। पहले आपातकालीन घोषणा पूरे देश में एक साथ लगाई जा सकती थी, अब क्षेत्र विशेष में भी लगाई जा सकती है। चौथा, पहले आपातकालीन घोषणा न्याय योग्य नहीं थी, अर्थात इसके लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती थी इसके विरुद्ध, लेकिन अब इसके लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। ये स्थिति आज की तारीख के अंदर है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपातकाल युद्ध तथा बाह्य आक्रमण की स्थिति में लगाया गया है तो अनुच्छेद 20 व 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं। परंतु यदि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लगाया गया है तो कोई सा भी मौलिक अधिकार स्थगित नहीं किया जा सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि युद्ध तथा बाह्य आक्रमण की स्थिति के अंदर है तो ही अनुच्छेद 20 व 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छोड़कर आपके सारे मौलिक अधिकार स्थगित होंगे। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के अंदर है तो किसी भी स्थिति में कोई सा भी मौलिक अधिकार स्थगित नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न कई बार आईएएस के अंदर पूछा भी गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा। इस आपातकाल के कई प्रकार के प्रभाव होते हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व के वितरण के सूत्र में परिवर्तन कर सकता है कि नए प्रकार के सूत्र स्थापित कर सकता है, किसको कितना देना है, किसको कितना लेना है, इस प्रकार की स्थितियां इसके अंतर्गत की जा सकती हैं। नंबर 2, संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर इस परिप्रेक्ष्य में यानी इस समय कानून बना सकती है, ये स्थिति इसके अंतर्गत है। नंबर 3, राष्ट्रपति अपने आदेश से मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकता है या अनुच्छेद 20 व 21 के छोड़कर, ये व्यवस्था इसके अंतर्गत है। और नंबर 4, राष्ट्रपति राज्यों की सरकारों को आवश्यक निर्देश भेज सकता है जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार की स्थिति इसके अंतर्गत की गई है। लेकिन एक अजीब सी स्थिति इसके अंतर्गत है कि जब हम ये देखें कि आपने ये तो व्यवस्था कर दी है कि किसी स्थिति के अंदर आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन कई बार इस प्रकार की स्थितियां हुई कि जैसे 1962 के अंदर जब आपातकाल लगा तो कुछ ही समय के पश्चात आपातकाल की स्थितियां समाप्त हो जानी चाहिए थी क्योंकि युद्ध समाप्त हो गया था। परंतु ये आपातकाल चलता रहा और चलते चलते अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये 1967-68 में जाके आपातकाल हटाएगा। एक अजीब सी स्थिति है। ऐसी 71 के अंदर जो आपातकाल लगा वो भी लगातार तरीके से चलता रहा और जब तीसरा आपातकाल लगा उसके बाद वो दूसरा आपातकाल समाप्त किया गया था। ये अपने आप के अंदर हास्यास्पद स्थिति नज़र आती है। इसलिए इसके अंदर एक प्रकार की डेडलाइन होनी चाहिए, एक प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस तरह से हम ये मान के चलते हैं कि ये आपातकाल है और आपात स्थितियां हैं और आपात स्थिति अब समाप्त हो चुकी है तो इस स्थिति के बाद इसको समाप्त किया जाना आवश्यक है। लेकिन इस प्रकार की स्थितियों में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया। ये तो शुक्र है कि हमने उसके बाद के अंदर कारगिल के समय आपातकाल नहीं लगा या और सारी स्थितियों के अंदर आपातकाल की स्थितियां नहीं आई हैं। लेकिन हाँ, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है कि 44वें संविधान संशोधन के बाद ये जो स्थितियां कर दी गई कि जहां आंतरिक अशांति शब्द
को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ये अपने आप के अंदर महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आंतरिक अशांति को डिफाइन करना बड़ा अजीब सी स्थिति है। क्योंकि 75 के अंदर जब आपातकाल लगा था, 1975 के अंदर जून आंतरिक अशांति के नाम पर, उस समय कोई ऐसी स्थितियाँ नहीं थी जिसके अंदर आपातकाल इस रूप के अंदर लगाया जाए, लेकिन उस समय आपातकाल लगाया और उसके बाद 50 बार इस प्रकार की आंतरिक अशांति जैसी स्थितियां बनी है, जहां पर हम अगर आपातकाल को लगाना चाहते तो 50 बार आपातकाल लगा सकते थे। लेकिन अब सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति के बाद कम से कम इसके अंदर एक प्रकार का महत्वपूर्ण परिवर्तन इसके अंतर्गत आएगा, ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात है और इसको देखने की आवश्यकता है। और दूसरा ये भी इसके अंदर है कि अब संसद से स्वीकृति 1 महीने में लेने की आवश्यकता कर दी गई है, तो ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है जिसके अंदर संसद इसके अंदर एक तरह का परिवर्तन नहीं कर सकती और वो संसद 1 महीने के अंदर अंदर इसको स्वीकृति देगी या मना करेगी, इस प्रकार की स्थिति है। आज यहाँ तक, बाकी बात कल करेंगे। थैंक यू सो मच।